बच्चों, आज हम सपनों के से दिन पाठ पढ़ने जा रहे हैं और यह संचयन का दूसरा पाठ है जो कि हमारी पाठ्य पुस्तक में लगाया गया है। चलिए बच्चों, हम इस पाठ को पढ़ते हैं और इसके शीर्षक को समझने का प्रयास करते हैं। मेरे साथ खेलने वाले सभी बच्चों का हाल एक सा होता। नंगे पाँव, फटी मैली सी कच्छी और टूटे बटनों वाले, कई जगह से फटे कुर्ते और बिखरे बाल। जब लकड़ी के ढेर पर चढ़कर खेलते, नीचे को भागते तो गिरकर कई तो जाने कहाँ कहाँ चोट खा लेते और पहले ही फटे पुराने कुर्ते तार तार हो जाते। धूल भरे कई जगह से छिले पाँव, पिंडलियाँ या लहू के ऊपर जमी रेत मिट्टी से लथपथ घुटने देख लेकर जाते तो सभी की माँ बहनें उन पर तरस खाने की जगह और पिटाई करती। कईयों के बाप बड़े गुस्सैल थे, पीटने लगते तो यह ध्यान भी न रखते कि छोटे बच्चे के नाक मुंह से लहू बहने लगा है या उसके कहाँ चोट लगी है। परंतु इतनी बुरी पिटाई होने पर भी दूसरे दिन फिर खेलने चले आते। यह बात तब ठीक से समझ आई जब स्कूल अध्यापक बनने के लिए एक ट्रेनिंग करने गया और वहाँ बाल मनोविज्ञान विषय पढ़ा। ऐसी बातों के बारे में तभी जान पाया कि बच्चों को खेलना क्यों इतना अच्छा लगता है कि बुरी तरह पिटाई होने पर भी फिर खेलने चले आते हैं। यानी जो छोटे बच्चे होते हैं उनको सबसे प्रिय खेल होता है उनके लिए। और इससे बच्चों का शारीरिक विकास भी होता है और कहीं ना कहीं बच्चे सारी चीज़ें भूल जाते हैं खेल खेल में। वह यह नहीं देखते कि वो किन के साथ खेल रहे हैं। उनके भीतर किसी तरह की जात पात या फिर हीन भावना बच्चों के अंदर नहीं देखी जाती। वह केवल खेल देखते हैं और माता पिता ज़रा भी नहीं सोचते थे कि इतनी चोट लगने के बाद हम इनकी पिटाई क्यों कर रहे हैं। ठीक है। और पिटाई खाने के बाद भी यह बच्चे पुनः खेलने दूसरे दिन चले जाते थे। तो हम इस घटना को आज से यदि तुलना करें तो कितना समय कितना परिवर्तित हो गया है। बच्चों के खेल की जगह अब फ़ोन और अन्य उपकरणों ने ले ली है। जिससे कि पहले बच्चे क्या होते थे, घर में नहीं रुकना पसंद करते थे, लेकिन अब क्या हो गया है, बच्चे बाहर जाकर खेलना पसंद नहीं करते। उनकी जगह वो मोबाइल फ़ोन में विभिन्न प्रकार के गेमों से खेलना पसंद करते हैं। मेरे साथ खेलने वाले अधिकतर साथी हमारे जैसे ही परिवारों के हुआ करते हैं। सारे मोहल्ले में बहुत परिवार तो हमारी तरह आसपास के गांव से ही आकर बसे थे। 2-3 घर साथ की उजड़ी सी गली में रहने वाले लोगों के थे। हमारी सभी की आदतें भी कुछ मिलती जुलती थी। उनमें से अधिक तो स्कूल जाते ही न थे। जो कभी गए भी पढ़ाई में रुचि न होने के कारण किसी दिन बस्ता तालाब में फेंक आए और फिर स्कूल गए ही नहीं। न ही माँ बाप ने ज़बरदस्ती भेजा। यहाँ तक कि परचूने आड़ती से भी अपने बच्चों को स्कूल भेजना ज़रूरी नहीं समझते थे। कभी किसी स्कूल अध्यापक से बात होती तो कहते, मास्टर जी हमने इसे क्या तहसीलदार लगवाना है, थोड़ा बड़ा हो जाए तो पंडित घनश्याम दास के लंडे यानी हिसाब किताब लिखने की पंजाबी प्राचीन लिपि पढ़वाकर दुकान की बहिया यानी खाता, दुकान के हिसाब किताब का ब्यौरा जिसमें लिखा जाता है वो लिखने लगेंगे। पंडित 6-8 महीने से लंडे और मुन्नीमी का सभी काम सिखा देगा। वहाँ तो अभी तक अलिफ बे जीब च भी सीख नहीं पाया। यानी माता पिता को इस बात से ज़रा सा भी फ़र्क नहीं पड़ता था
कि उनके बच्चे स्कूल जा रहे हैं या नहीं जा रहे। तब शायद शिक्षा का इतना प्रचलन नहीं था जितना कि अब है। लोग अपने बच्चों को केवल व्यावहारिक ज्ञान सिखाने की तरफ जोर देते थे कि जिससे उनका जीवन यापन हो सके। हमारे आधे से अधिक साथी राजस्थान या हरियाणा से आकर मंडी में व्यापार या दुकानदारी करने आए परिवारों से थे। जब बहुत छोटे थे तो उनकी बोली कम समझ पाते, उनके कुछ शब्द सुनकर हमें हंसी आने लगती, परंतु लिखते तो सभी एक दूसरे की बात खूब अच्छी तरह परंतु खेलते तो सभी एक दूसरे की बात खूब अच्छी तरह समझ लेते। यानी जो बच्चे हैं और जो परिवार है वो राजस्थान और हरियाणा से आए हैं और कहीं ना कहीं वे भी आजीविका के लिए यहाँ पहुँचे हैं। पता भी नहीं चला कि लोकोक्ति अनुसार यह खेड़न दे दिन चार कैसे कब बीत गए। हममें से कोई भी ऐसा न था जो स्कूल के कमरे में बैठकर पढ़ने को कैद न समझता हो। कुछ अपने माँ बाप के साथ जैसा भी था काम कराने लगे। यानी कुछ ही लेखक भी अन्य बच्चों की तरह कक्षा में रहने को लेकर क्या थे बहुत ही कैद समझते थे। पढ़ाई को लेकर उनकी जो मानसिकता थी वो कोई उनकी भी पढ़ाई में रुचि नहीं थी। बचपन में घास अधिक हरी और फूल की सुगंध अधिक मनमोहक लगती है। यह शब्द शायद आधी सदी पहले किसी पुस्तक में पढ़े थे, परंतु आज तक याद है। याद रहने का कारण यही है कि यह वाक्य बचपन की भावनाओं सोच समझ के अनुकूल होगा, परंतु स्कूल के अंदर जाने से रास्ते के दोनों ओर जो अलियार के बड़े ढंग के कटे छाटे झाड़ उगे थे जिन्हें हम डंडियाँ कहा करते, उनके नीम के पत्ते जैसे पत्तों की महक आज तक भी आँख मूंदकर महसूस कर सकता हूँ। उन दिनों स्कूल की छोटी क्यारियों में फूल भी कई तरह के उगाए जाते थे, जिनमें गुलाब, गेंदा और मोतिया की दूध सी सफ़ेद कलियाँ भी हुआ करती। ये कलियाँ इतनी सुंदर और खुशबूदार होती थी कि हम चंदू चपड़ासी से आँख बचाकर कभी कभार एक दो तोड़ लिया करते। उनकी बहुत तेज़ सुगंध आज भी महसूस कर पाता हूँ, परंतु यह याद नहीं कि उन्हें तोड़कर कुछ देर सूंघकर फिर क्या किया करते। शायद जेब में डाल लेते, माँ उसे धोने के समय निकालकर बाहर फेंक देती, या हम ही स्कूल से बाहर आते ही उन्हें बकरी के मेमनों भांति चर जाया करते। यानी जो लेखक है वो कहीं ना कहीं उसका बचपन भी अन्य बच्चों की तरह सामान्य गुजरा, और शायद यदि हम आज के बच्चों के बचपन से इस घटना की तुलना करें तो ऐसा अब नहीं होता। चलिए बच्चों, आज के लिए बस इतना ही। अगली कक्षा में हम पाठ को आगे पढ़ेंगे।